एवरीवन, माय नेम इज़ निशा एंड यू आर वॉचिंग नियाज़ ब्लॉग, जहां मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटीज़ एंड लाइफस्टाइल। सो आज का जो हमारा वीडियो है इट्स रिलेटेड टू DIY और लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़। सो दिवाली में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हौश-पौश हो जाता है, हमें टाइम नहीं मिलता है डेकोरेशन के लिए। तो मैंने आज ये जो भी डेकोरेशन किया हुआ आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल फटाफट से किया हुआ है मैंने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा वेस्टिंग आर टाइम कि किस तरीके से मैंने ये जो डेकोरेशन है फटाफट से किया हुआ है। बिल्कुल बजट फ्रेंडली डेकोरेशन है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा सा लगता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो जंप टू द वीडियो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डेकोरेट दिस रूम। सो चलिए देखते हैं कि इस रूम को हम किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इस कि हम हमारे नॉर्मल सोफ़ा या काउच को किस तरीके से बंदेज दुपट्टा यूज़ करके डिफरेंट लुक दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में बंदेज दुपट्टा ही होना चाहिए, जो भी आपके पास में एक प्यारा सा सुंदर दिखने वाला दुपट्टा हो आप उसे ले सकते हैं और आपके सोफ़ास के डिफरेंट उस पर आप डिफरेंट कलर के दुपट्टे यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेसिकली मेरा पिंक कलर का दुपट्टा यूज़ किया है। आप चाहे तो उसके कॉर्नर्स में उसे पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि मैंने कॉर्नर्स में उसे दबा दिया दोनों तरीके से, दोनों साइड से। तो कुछ इस तरीके से उसका फाइनल लुक लगता है, एज यू कैन सी। सोफ़े के बाद बारी आती है कर्टन्स की। तो आपके हॉल में या ड्राइंग रूम में जो भी कर्टन्स हो आप उसे सिंपल लाइटिंग यूज़ करके बहुत सुंदर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल ये स्विच वाली लाइट्स यूज़ की है, उसे मैंने कर्टन्स पे 2 लाइट्स की लड़ी लगा दी। तो एज यू कैन सी लगने के बाद कुछ इस तरीके से लुक लग रहा है उसका। सो थर्ड थिंग दैट इज़ कि आप अपने ड्राइंग रूम में, हॉल में या बाहर आपको जिस भी एरिया में फ्लोटिंग कैंडल्स लगाना है तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। एक ग्लास ले लीजिए आप नॉर्मल सा, उसमें आप कलरफुल स्टोन्स डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और एक कैंडल ऐड कर दीजिए, फ्लोटिंग कैंडल। सो उसका कुछ लुक इस तरीके से लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा सा लुक लगता है। आप इसे कहीं पर भी किसी भी एरिया में आपके घर के डेकोर कर सकते हैं। सो मेरे कॉर्नर्स में एक स्क्वायर शेप का टेबल रखा हुआ था, तो उसमें मैंने नॉर्मल जो ट्रे होता है उसमें जो अपनी जो बॉटल्स होती है, ये हैंडमेड बॉटल्स है डेकोरेट की हुई, तो ये बॉटल्स मैंने रख दी। प्लस उसमें जो LED लाइट्स होती है, बैटरी लाइट्स, मैंने वो यूज़ की हुई है इसमें। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक, कितना ग्रेसफुल लग रहा है ये देखने के बाद। सो नेक्स्ट इज़ दैट कि आपके जो भी ड्राइंग रूम में कॉर्नर्स होते हैं उसको डेकोरेट करने में बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो यहाँ पे जो डोर के बाजू में एक कॉर्नर था वहाँ पे मैंने एक ऐसे फ्लावर पॉट रख दिया है और उसके अंदर फ्लावर्स डाल के रख दिए हैं, और उसे और भी ज़्यादा उसका लुक इन्हांस करने के लिए मैंने एक बैटरी लाइट उसमें इस तरीके से लगा दिया है। तो देख सकते हैं आप लाइट लगाने के बाद उसका लुक और भी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप चाहे तो आप इस तरीके से भी कुछ डेकोरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रंगोली DIY। नॉर्मली हम हमारे घर में तो रंगोलियाँ बनाते ही हैं, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। दिवाली के टाइम पे हमको टाइम नहीं होता है, तो बेसिकली आपको ऐसे इस तरीके से स्टील का एक प्लेट ले लेना है, उसमें आप स्केच पेन से या मार्कर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए जो भी रंगोली आपको बनाना है, और बस उसमें कलर कर दीजिए एज़ पर योर चॉइस। फिर देखिए इसमें दिए लगाने के बाद ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और फिर इसे आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। सो दिवाली हो और तोरण की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो दिवाली आम के पत्तों के बिना तो अधूरी है। तो इस बार हम कुछ न्यू ट्रिक करने वाले हैं तोरण बनाने के लिए। तो आम की पत्ती से बिल्कुल बजट फ्रेंडली आप एक फ्लावर डेकोरेशन कर सकते हैं। आपको नॉर्मल एक बॉक्स लेना है, उसको आपको राउंड शेप में कट कर लीजिए। देन आपको स्टेपलर की हेल्प से जो
आम की पत्ती है उसे राउंड राउंड में से स्टेपल कर लेना है। और जैसे ही आपका एक लेयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको 2 साइडेड टेप लेना है। 2 साइडेड टेप की हेल्प से आपको उसमें अगेन एक लेयर कवर कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा लेयर्स इसमें ऐड करेंगे उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लगता है। फिर बस इस तरीके से आपको लेयर्स ऐड करते जाना है और बस आपका जो फ्लावर है वो बन के रेडी हो जाएगा। सो ये तो हो गई फ्लावर की बात। नेक्स्ट इस जो तोरण होता है, जो चाहे तो आप अपने डोर में साइड डोर में लगा सकते हैं या आप डोर में मिड में लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस तरीके से आम की पत्ती को राउंड कर लेना है और स्टेपल मार लेना है। देन अगेन एक और पत्ती लेना है, उसको उसके अंदर से इंसर्ट करके सेम एज इट इज़ पैटर्न में आपको उसके कॉर्नर्स को अटैच करके एक स्टेपल मार लेना है। इस तरीके से आपको जितना लंबा वो रखना है तोरण, आप उतना लंबा तोरण बना सकते हैं। अब क्या आप अपने अकॉर्डिंग से, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग से डेकोरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। आई होप ये आप लोगों को पसंद आएगा। सो इसे स्टिक करने के लिए वॉल में मैंने 2 साइडेड टेप यूज़ किया है। तो आप 2 साइडेड टेप यूज़ करके इजीली इसे वॉल में स्टिक कर सकते हैं। इसका जो आपका वॉल का पेंटिंग होता है वो भी ख़राब नहीं होता है और आपका जो डेकोर है वो भी अच्छे से इजीली स्टिक हो जाता है। सो देखिए लग रहा है ना प्यारा। सो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ अ वॉल हैंगिंग। सो मैंने इस तरीके से एक ग्लिटर पेपर ले लिया है, उसे स्क्वायर शेप में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। जितना बड़ा आपको वॉल हैंगिंग चाहिए बस एक कार्डबोर्ड में उसे स्टिक कर दीजिए फेविकॉल लगा के। देन सिंपली आपको फेविकॉल की हेल्प से उसे स्टिक कर लेना है। स्टिक करने के बाद आपको उसमें जैसे जो भी लिखना है, जैसे मैंने सोचा कि उसमें हैप्पी दिवाली लिखना चाहिए तो मैंने फेविकॉल की हेल्प से उस पर हैप्पी दिवाली लिख लिया है। देखिए इस तरीके से। बस क्या करना है, सिंपली आपको उसके ऊपर रंगोली डाल देना है। और आप सोच रहे होंगे अब रंगोली डालने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, बट यही तो ट्रिक है, आपको रंगोली डाल देना है बस। फेविकॉल के बाद उसके बाद जो रंगोली होती है वो फेविकॉल में चिपक जाती है। तो जो एक्सेस रंगोली होती है वो आपको टैप करके बिल्कुल पेपर पर निकाल देना है, जिस तरीके से मैंने किया है अभी। लेट्स सी। सो हियर वी गो, हमारा वॉल हैंगिंग बिल्कुल रेडी है। तो इसे आपको 2 टेप की हेल्प से स्टिक कर लेना है वॉल में। बिल्कुल देखिए कितना प्रिटी सा और सिंपल सा इजी फटाफट सा बन गया ये है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो हमारा मेन डोर होता है, फ्रंट डोर, वो बिना तोरण के तो अधूरा होता है। तो ये जो तोरण है ये मैंने मार्केट से परचेज नहीं किया है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो तोरण है आपको इसे इस तरीके से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी तोरण अपने डोर में लगा लीजिए। और अगर वो ऐसे हैवी होता है, भरा भरा होता है, तो उससे आपका जो डोर है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। सो जो लास्ट वन है, ये जो स्वास्तिक आपको दिख रहा है, एक्चुअली इट्स आर्टिफिशियल रंगोली, बट मैंने सोचा इसके साथ कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इसे 2 साइडेड टेप की हेल्प से एक प्लेन वॉल पे फिक्स कर दिया है। बस इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने जो लाइटिंग्स होती है उसे सेलो टेप की हेल्प से वॉल में फिक्स कर दिया है। बस और क्या। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो एंजॉय किया हो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेक श्योर आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे इस दिवाली वो लोग भी इस तरीके से कुछ लुक ट्राई करके अपने घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और मेक श्योर अगर आप ये मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप ही मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो बाजू में बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें, अदरवाइज जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट होगी वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। आप लोग अपनी दिवाली एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।